Hello everyone, welcome back to my channel Study with Arti, and today we will going to discuss about a very important topic. It's again a very important topic which is प्याजे स्टेजेस, यानी जो प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो स्टेजेस दी हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये हमारा डे नंबर 9 है। मैंने आज दो वीडियो अपलोड किए हैं, डे नंबर 8 की, डे नंबर 9 की, तो आप दोनों देख लेना क्योंकि 2-3 दिन से क्लास नहीं हो पाई थी। तो मैंने सोचा कि एक दिन दो क्लास अपलोड कर देती हूँ, आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए, इससे पहले मैं एसिमुलेशन रिकमेंडेशन आपको बता चुकी हूँ। एसिमुलेशन होता है अपने स्कीमा में कोई चीज ऐड करना, और रिकमेंडेशन है वो ऐड किए स्कीमा में कोई ना कोई चीज मॉडिफाई करना। आई होप आपको दोनों चीज समझ में आई होंगी। प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम के दोनों पार्ट्स थे जिसमें हमने एसिमुलेशन रिकमेंडेशन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं जिनको आप याद कर सकते हो एस पी सी एफ से। यानी एस से आपका सेंसरी मोटर स्टेज हो गया, पी से प्री ऑपरेशनल स्टेज है, सी से कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज है, और एफ 4 से आपका सॉरी एफ से आपका फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है। और मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, मैंने बताया था अपनी पहली वाली वीडियो में भी। तो थोड़ी सी आवाज में थोड़ी अगर आपको दिक्कत हो तो प्लीज एडजस्ट कर लेना, बट कोशिश मेरी यही है कि आवाज आपको एकदम क्लियर सुनाई दे, इसलिए मैंने माइक हाथ में पकड़ रखा ताकि आपको अच्छे से सुनाई दे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट है आपका सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज में आपका क्या होता है कि इसका जो एज होती है वो आपकी जन्म से लेके 2 वर्ष होती है। यानी जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष की आयु तक और रहेगा तो हम उसको कहेंगे कि बच्चे की सेंसरी मोटर स्टेज है। और जो आपकी सेकंड है यानी पी से आपकी है प्री ऑपरेशनल स्टेज। जब बच्चे की उम्र 2 से 7 वर्ष हो जाएगी तब हम कहेंगे कि बच्चा आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। देन थर्ड है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या है कि जब बच्चा आपका 7 से 11 वर्ष का होगा तब हम कहेंगे कि बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है। और फोर्थ है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जब आपका बच्चा 11 से 15 आयु की हो जाएगा तब हम कहेंगे कि जो बच्चा है वो आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में है। यहाँ से आप इसको याद कर सकते हो। ये याद करने की ट्रिक है, एस पी सी एफ, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। अब बात करेंगे फर्स्ट यानी सेंसरी मोटर ऑपरेशन सॉरी सेंसरी मोटर स्टेज की, जो कि जन्म से लेके 2 वर्ष है। हिंदी में आप इसे संवेद पेशी अवस्था भी कह सकते हो, बट आप इंग्लिश में ही याद करना क्योंकि हिंदी में बहुत सी जो टर्म है वो चेंज हो जाती है बट इंग्लिश की सेम रहती है, तो आपको कंफ्यूजन आपकी क्रिएट नहीं होगी। इसीलिए अगर आप साइकोलॉजी को हिंदी में भी पढ़ रहे हैं पर जो ये स्टेजेस हैं आप उनको इंग्लिश में पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में तो दोनों होते ही हैं, हिंदी इंग्लिश। यस। तो फर्स्ट है आपका सेंसरी मोटर स्टेज, जिसकी जो एज है आयु है वो जन्म से लेके 2 वर्ष है। इसको आप गत्यात्मक अवस्था भी कह सकते हैं और इंद्रिय गामक अवस्था भी कह सकते हैं, संवेदी पेशी अवस्था भी कह सकते हैं। जन्म से 2 वर्ष की आयु तक होती है। और वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस अवस्था भी कह सकते हैं। और कैसी ऑब्जेक्ट परमानेंस कैसी है, आपकी आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड है, यानी आंखों से दूर हुई तो दिमाग से भी दूर हो गई। जब बच्चा 2 साल का रहेगा, नहीं जब से बच्चे का जन्म हुआ है और 2 साल का है तो बच्चे के जो दिमाग में जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो कैसी होगी, वो होगी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड की। अगर आंखों से वो चीज ओझल होगी तो दिमाग से भी ओझल हो जाएगी। जैसे कि आपने 2 साल के बच्चे को आपने फोन दे दिया, ठीक है वो खेल रहा है, आपने फोन उससे ले लिया, थोड़ी देर रोएगा, फिर आप ऐसे उसे छुपा दो कहीं ना कहीं, वो भूल जाएगा थोड़ी बहुत देर में, क्योंकि आपने फोन उसका आंखों से दूर कर दिया तो उसके दिमाग से भी दूर हो गया। तो इस तरीके की जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो बच्चे के दिमाग में होती है। अब है आपका विलंबित अनुकरण यानी डिफर इमिटेशन। एंड डिफर इमिटेशन का मतलब है कि बच्चा थोड़ी सी आपका अनुकरण, थोड़ी सी नकल करेगा आपकी, जैसे आप करोगे ना थोड़ी सी, क्या बच्चा नकल करेगा ही। जैसा आप करोगे तो दूसरे दिन बच्चा वही करने लगेगा। कहते हैं ना कि घर से ही जैसा मम्मी पापा बिहेवियर करते हैं बच्चा ऐसा ही सीखता है। तो वो आपकी नकल जरूर करता है, आपके नक्शे कदम पर वो जरूर चलेगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार यानी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कैसा होगा, ऐसा नहीं कि बच्चा दो साल की उम्र में ही ठान लेगा कि मुझे आईपीएस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मैंने तो गोल डिसाइड कर लिया। ऐसा गोल नहीं है, ऐसा है कि हमने भाई यहाँ पे बॉल रख दी
यहाँ पे बच्चे को खेलने के लिए। अब बच्चा भागा 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 क्या, घुटमन घुटमन चल के आएगा, इस बॉल को पकड़ लेगा। तो इसका गोल था कि मुझे बॉल पकड़नी है। फिर हम बॉल को हमने थोड़ी सी दूर रख दी। अब बच्चे का गोल क्या हो जाएगा कि वो जहाँ बॉल रखी मम्मी ने या फिर पापा ने, उस बॉल को मुझे पकड़ना। मेरा वो जो गोल है वो यही है कि मैं बॉल पकड़ूं। तो इस तरीके से वो गोल गोल निर्धारित करेगा। ऐसा नहीं आईपीएस बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, टीचर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब है बच्चे की जो इंद्रियां ही शिक्षक होते हैं इस अवस्था में, यानी जो सेंस, आप नाम देखिए, सेंसरी मोटर स्टेज है। तो जो सेंसेस है वो ही आपकी सबसे बड़ी टीचर्स होंगे, जो ज्ञानेंद्रिय, उनसे ही बच्चा सीखेगा सबसे पहले। और ज्ञानेंद्रिय आपको पता है कौन सी होती है, हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन। तो इनसे बच्चा सीखता है सबसे पहले। तो आंखों से देखेगा, जीभ बाहर निकालेगा। इस अवस्था में बच्चा हाथ व पाँव से सोचता है, हाथ और पैर से सोचेगा। हाथ और पैर से कैसे सोचेगा, जैसे कि हाथ और पैर से कैसे सोचेगा, ये तो सोचने वाली बात हो गई। अर्थात अपने ज्ञानेंद्रियों से दुनिया की समझ विकसित करता है। यानी वो अपनी हाथ हिलाएगा, पैर हिलाएगा, है ना, या रोना स्टार्ट कर देगा। अगर इसे नींद आ रही है तो अपनी आंखें झपकाएगा, तो पलक झपकाएगा। तो फिर जो पेरेंट्स होते हैं समझ जाते हैं कि बच्चा पलक झपका रहा है, शायद इसे नींद आ रही है। हाथ पैर मार रहा है, कहीं से गर्मी तो नहीं लग रही, कहीं से भूख तो नहीं लग रही, कहीं खेलना तो नहीं चाह रहा। तो इस तरीके से जो माँ बाप होते हैं वो सीख जाते हैं, है ना, मतलब समझ जाते हैं। वो क्या सीख जाते हैं, वो समझ जाते हैं। तो जो बच्चा है वो इस ज्ञानेंद्रियों से ही बातें करता है, यानी अपनी जो सेंस ऑर्गन्स है उनसे ही वो बातें करेगा। और सारे काम जो भी उन्हें करवाने हैं वो उनसे ही करेगा। और जो पेरेंट्स हैं वो समझेंगे कि हाँ बच्चा अब ये कर रहा है, तो बच्चा रो रहा है तो बच्चे को भूख लग रही है। यस, तो नेक्स्ट है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी जो आयु है वो 2 से 7 वर्ष होती है, यानी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है। लैक ऑफ नॉलेज, सॉरी लॉजिक, यानी तक्र शक्ति की कमी। बच्चे में अभी लॉजिक नहीं आया है, ठीक है, अभी वो तक्र यानी तक्र वितर्क नहीं कर सकता, उसकी कमी है। लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी मतलब पानी से बर्फ बनता है तो बर्फ से पानी बन सकता है, उसकी समझ अभी बच्चे को नहीं है, यानी रिवर्सिबिलिटी है, उसे नहीं पता कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाएगा। एनिमाइज यानी निर्जीव सजीव समझ, सॉरी ना समझ, अभी उसे ना ये जो सजीव और निर्जीव है उसमें भी समझ नहीं है। बच्चा चल रहा है, चलते चलते गिर गया, रोने लगेगा, तो उसके पापा क्या कहेंगे, अरे फर्श ने मेरे बच्चे को गिरा दिया, ले अब फर्श को मैं मारूंगा। तो वो बच्चा कहेगा हाँ पापा और मारो और मारो, उसे खुशी होगी कि मैं इसने गिराया हूँ, अब मेरे पापा इसे पीट रहे हैं। क्यों, क्योंकि बच्चे को भी निर्जीव और सजीव की समझ नहीं है। वो फर्श को सजीव समझ रहा है कि इसने मैं गिराया हूँ, अब पापा इसे मार रहे हैं तो इसको दर्द हो रहा है, इसकी पिटाई हो रही है। ठीक है, कब, कितनी आयु में, जब बच्चा 2 से 7 वर्ष की आयु में होगा, तब बच्चे के अंदर ये चीजें होंगी। और इकोसेंट्रिज्म का मतलब है इस अवस्था में बच्चे को लगता है कि जैसा वह सोचता है वैसा ही पूरी दुनिया सोचती है। इकोसेंट्रिज्म मतलब अगर आप 2 से लेके 7 वर्ष के बच्चे के आगे डोरेमोन चला दो, ठीक है, उसे डोरेमोन पसंद है, वो डोरेमोन देखेगा, और आपने डोरेमोन की बुराई कर दी कि डोरेमोन वाला कार्टून अच्छा नहीं, छोटा भीम अच्छा है, तो बच्चा गुस्सा होगा, रोने लगेगा कि नहीं डोरेमोन ही अच्छा है। यानी वो इकोसेंट्रिज्म मतलब वो, उसे लगता है कि जैसा मैं सोचता हूँ पूरी दुनिया ही वही सोचती है, कि मुझे डोरेमोन अच्छा लगता है तो पूरी दुनिया को डोरेमोन ही अच्छा लगेगा, लगना ही चाहिए। तो ये है कि इकोसेंट्रिज्म होता है इस एज में बच्चा। सिंबलिक थॉट यानी लैंग्वेज ज्ञान, यानी सिंबल्स से थोड़ा बहुत सीखना स्टार्ट कर देता है। ABCD आपने देखा होगा, 2 से लेके 7 वर्ष का बच्चा ABCD ऐसे बोलने लगता है, A4 एप्पल, ऐसे ऐसे करके। लेक ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब है संरक्षण, अभी बच्चे में संरक्षण की समझ नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो आपको पिक्चर्स दी हुई है, ए और यहाँ पे बी करके। अब मान के चलो ए भी आपका 10 ml का है, ये 10 क्या ये क्या बना दिया मैंने, और ये भी आपका 10 ml का। अगर आप बच्चे को दूध दोगे ना पीने के लिए, अगर उसे दूध अच्छा लगता है, तो वैसे बच्चों को दूध अच्छा लगता नहीं है, आप जूस दे रहे हो उसे पीने के लिए, तो बच्चा कहेगा इसमें, इस वाले में लूंगा मैं, इस वाले में, ए वाले में। क्यों, क्योंकि इसकी जो लेंथ है बच्चे को वो बड़ी लग रही है, तबकि दोनों में समान आ रहा है, ये थोड़ा सा चौड़ा इस वजह से। तो बच्चे को अभी जो कंजर्वेशन है, संरक्षण की समझ नहीं है, उसे लगेगा जिसकी हाइट लंबी है उसमें चीजें ज्यादा आएंगी, चौड़ाई से उसे कोई मतलब ही नहीं है। सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण होता है, केंद्रीकरण जैसे कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे ईंट रखी है एक, मान लो, है ना, अब हमने सभी से पिक्चर बनाने के लिए कहा,
तो जो पीछे वाला बच्चा है उसको थोड़ी सी ईंट अलग दिखेगी, आगे वाले बच्चों को अलग दिखेगी, बट अगले वाला बच्चा क्या सोचेगा कि जो पिछले वाला बच्चा है उसको भी ईंट ऐसी दिख रही है जैसी मुझे दिख रही है, यानी एक वो सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण उसके माइंड में हो जाता है। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने सेंसरी मोटर स्टेज और प्री ऑपरेशन स्टेज के बारे में बात की है। अब आपकी 2 स्टेजेस और रह जाती हैं, उनको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। और नोट्स अपने प्रिपेयर कर लेना, और पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड करा ही दूंगी अगर नोट्स प्रिपेयर नहीं करने हैं। और आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा, डाउट्स आपके क्लियर होंगे, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से भी काफी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो अच्छे से पढ़ना और अपनी प्रिपरेशन को बेटर बनाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।